हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मीन राशि वालों के लिए, पाइसिस मीन राशि अक्टूबर 2024 के लिए। ओहो, इतने सारे नहीं चाहिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द थिंकिंग वुमन, आर्कएंजल माइकल, और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मीन राशि, यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू के कार्ड से ये मुझे पता चल रहा है कि आपने अभी तक की लाइफ में ये पिछले कुछ महीने होंगे, साल होंगे, बहुत एक नेगेटिव फेज़ को फेस किया है। मतलब इतना ना कि आपके पास पैसे ही नहीं थे, कंगाल हो चुके थे, ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे अभी आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। अक्टूबर महीने में आपके पास में एक बहुत सारे अमाउंट में एक लॉट ऑफ अमाउंट मुझे यहाँ पे पैसे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप भगवान पे विश्वास रखते हो, आपने यूनिवर्स पे विश्वास रखा है, उसका फल यूनिवर्स आपको देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थिंकिंग वुमन का कार्ड है और यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल आए हुए हैं। आर्कएंजल रफाइल जो है हीलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है। और पैसे से रिलेटेड कोई एक फीमेल फिगर हो सकती है या फिर फेमिनाइन एनर्जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल फिगर ही, लेकिन कोई भी इंसान जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो आपकी हेल्प करेगा। वेल एजुकेटेड ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान एक तो एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान टीचर, प्रोफेसर, ऐसे कोई फील्ड से, लेकिन एक हाईली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड इंसान आपको मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे और आपको हील करेंगे। मुझे ये हीलिंग आपके पर्सनल लाइफ में भी दिखाई दे रही है और आपके फाइनेंसेस और करियर में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सभी चीज़ों में ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि एनवी का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। एक मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक की वाइब्स आ रही है कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था। एनवी का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है इसके लिए। और यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है, तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का आना और यहाँ पे एनवी का आना, तो ये चीज़ें मुझे लग रही है कि फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल्स या फिर ब्लैक मैजिक, अगर आप बिलीव करते हो तो आप इस पे विश्वास रखिए, आपके ऊपर किया गया था। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके ऊपर किसी की इविल आई या फिर कोई जेलस पर्सन आपके इर्द गिर्द था, उसकी नेगेटिव सोच की वजह से, निगेटिव थॉट्स की वजह से न्यू मून, फुल मून के टाइम पे आपके मूड स्विंग्स होना, आपको किसी चीज़ में मन ना लगना, आपके मतलब एक दिमाग में ना ऐसा हलचल मचना, आपको गुस्सा ज़्यादा आना, इस तरह के एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कभी कभी तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे थिंकिंग वुमन का भी कार्ड है और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है, और यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल माइकल एंड ये जो कार्ड आपका स्प्रेड आया है, तो 100% कोई फेमिनाइन एनर्जी जो मेल हो चाहे फीमेल, जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो आपको पैसे से हेल्प करेंगे, आपके पास पैसे आएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेल्स या फिर जेलस पर्सन की जो एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही थी, तो वो एनर्जी आर्कएंजल माइकल ने आके उसको काट दिया है। आर्कएंजल माइकल ने ये नेगेटिव एनर्जी को उसी इंसान के ऊपर रिटर्न कर दिया है। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है।
यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है, आपको इंट्यूशनली पता भी है कि कोई है जो आपका बुरा चाहता है और उसकी वजह से आपको ये सेटबैक देखना पड़ा है आज तक, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के लिए काट दीजिए एंजल्स प्लीज़ अपने। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ का कार्ड, चैरियट। ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, मीन राशि वालों के लिए फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए सबके। यस, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ के लिए। ओके, 1 2 3 4 3 और सोर्स के बारे में यहाँ पे। ओके ओके ओके, 3 और सोर्स के बारे में यहाँ पे। इतनी सारी नहीं, ओनली 1 कार्ड प्लीज़। 3 ऑफ सोर्स को आए हैं यहाँ पे। तो मीन राशि, मैंने पहले ही बोला कि एक स्टेबल पोजीशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपकी करियर में भी आपको बहुत निगेटिविटी का सामना करना पड़ा था पहले, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये डेस्टिनी ही आपकी चेंज हो रही है। अक्टूबर के महीने में फर्स्ट वीक में ही आपकी एक ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन या फिर एक न्यू स्टार्ट आपके करियर में होने वाली है, जो आप डिज़र्व करते हो। आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हो। मीन राशि, आप इतने टैलेंटेड हो या इतने कैलिबर आपकी है कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। यहाँ पे एक बात आपको नोटिस आप करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये रोमन में है 4 और रोमन में है 6। तो यहाँ पे ये 4 और 6 ये देखोगे तो मिररिंग नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा मिररिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आप अपने सामने पाओगे। तो आपको निगेटिव होना नहीं है। आपकी डेस्टिनी करियर के मामले में बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। रुकी हुई गाड़ी चलने लगेगी, रुकी हुई गाड़ी चल पड़ती है ना, तो यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, ये यहाँ पे होने वाला है। एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने पहले ही बोला कि कोई फेमिनाइन एनर्जी आपको हेल्प करेगी। एक फेमिनाइन एनर्जी जो आपकी सोलमेट है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है। जो एनर्जी आपकी सोलमेट है, ये मतलब फीमेल हो चाहे मेल, लेकिन जो भी एनर्जी है आपके साथ में आके मतलब इसके साथ में आप कुछ काम करोगे, ये एनर्जी जो है आपको हर चीज़ में से बाहर निकालेगी, हर निगेटिव फेज़ में से आपको बाहर निकलने की कैपेसिटी इसमें है। आपको हेल्प करने की कैपेसिटी सिर्फ ये एनर्जी में ही है। और ऐसी एनर्जी जो है आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस में, आपकी ज़िंदगी में ही एंटर कर रही है, और वो जो है आपके करियर में आपको ग्रोथ दिलाएगी। क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ सभी को शो करता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी शो करता है, स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो करता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये इंसान आपका सोलमेट होने के चांसेस है, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये इंसान आपका सोलमेट है। और इसी के पास में आपको ये निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ताकत इस इंसान में है, क्योंकि आपके ऊपर स्पेल्स जो किए गए हैं, आप अगर बिलीव करो या ना करो, वहाँ से आपको आर्कएंजल माइकल ने बाहर निकाला है। और ये जो काउंटर पार्ट है, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो सोलमेट है, भले आपकी शादी इससे ना हो बाद में देखा जाएगा, यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये जो इंसान है आपका सोलमेट है, और यही इंसान आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। यहाँ पे ये जाने की सक्सेस की ओर एक फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है ये रथ। तो यहाँ पे जो है
सक्सेस की ओर ये इंसान आपको लेके जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान एक मेडिकल फील्ड से वगैरह भी हो सकती है, अगर आपको इसकी पहचान चाहिए तो मैं बता रही हूँ। या फिर कहीं पे एक वेटरनरी डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान के पास में ना एनिमल्स वगैरह भी हो सकते हैं, पेट्स वगैरह भी हो सकते हैं, एनिमल लवर वगैरह भी हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं अर्थ साइन की भी ये इंसान हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक मुझे जो वाइब्स आ रहे, ये एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि लियो की एनर्जी है। अभी आपके स्प्रेड में अगर स्प्रेड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक येलो एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इसकी वजह से ही आपके, और रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके करियर में ग्रोथ देता है। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तभी करियर में ग्रोथ आता है, और इसमें अगर निगेटिविटी आ जाए तो वहाँ पे आपका करियर भी ख़त्म होता है और आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चालू होने शुरू हो जाते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चालू होने शुरू हो जाते हैं। जो हेल्थ इश्यूज़ आपके मतलब पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें रूट चक्र की वजह से होती है। और सोलर प्लेक्सस चक्र अगर आपका निगेटिविटी आ जाएगी तो आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, जो पेट की समस्या है, गैसेस, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे पूरा का पूरा ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके चक्रास और थर्ड आई आपका ओपन है, इसकी वजह से ओपन मतलब किसी किसी के लिए ओपन भी हो सकता है अगर आप हीलर हो तो, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये एक्टिवेट है। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इंट्यूशंस भी आपको आते हैं, डाउनलोड्स भी आते हैं। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, आप अलाइनमेंट पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस में आपकी एनर्जी देखो किस तरह से चेंज हो रही है। अभी तक ये रीडिंग देखने तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है। आपको चाहते तो हो, आपको इंट्यूशनली पता तो है कि कुछ ना कुछ चेंज तो होने ही वाला है। यूनिवर्स या फिर भगवान, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, इतना निष्ठुर तो नहीं हो सकता, इतना मतलब गलत तो आपके साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी का गलत नहीं किया है तो भगवान क्यों आपके साथ में गलत करेगा। ये सोच आपकी है, लेकिन सक्सेस आपको नहीं दिख रहा है अभी तक। जब तक आप रीडिंग देखोगे तब तक आपको नहीं दिखेगा कि आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, लेकिन आप विश कर रहे हो। और आपको मैं क्लियरली बताऊं, अक्टूबर के सेकंड वीक से आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको जो आज तक सिर्फ सोच रहे थे, आप भगवान से प्रे कर रहे थे, एक मांग रहे थे कि मुझे भगवान क्यों इस तरह से रखा हुआ है, तो वहाँ पे 9 ऑफ कप्स के कार्ड ने आके आपकी पूरी इच्छा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यहाँ पे आपकी जो विशेष है वो फुलफिल हो रही है। आपको मतलब आप ना एक हैप्पी गो लकी पर्सन बन जाओगे। जितना अपने तकलीफ़ें झेली है ना, जितना आपने एक सेटबैक देखा है ना, वहाँ पे आपके हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। आप ये बिलीव नहीं करोगे, लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज, ये सोलर एक्लिप्स जो जा रहा है, सोलर एक्लिप्स है या फिर आपकी अमावस्या है, इसका ये जो है ना, आपको आपके एंसेस्टर्स से दिया हुआ ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का दिया हुआ, जो अभी आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपके सामने आ जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। या आप देखोगे कि ये किस तरह से आशीर्वाद जो है आपके पूर्वजों के किस तरह से फलते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं तो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप शादी के मामले में भी सोच सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड एक्चुअली शादी का कार्ड है, भले ही वो फाइनेंसेस के लिए आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले बोला था कि एक फ़ीमेल फिगर आपको हेल्प करेगी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ, या फिर आप शादी जिसके साथ में मतलब सोच रहे हो करने की, उसके साथ में आपकी शादी फिक्स हो जाए और उसके नसीब की वजह से आपका नसीब बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो जो लेडीज़, अगर आप मेल हो तो, अगर आप फीमेल हो तो, जो भी आपका काउंटर पार्ट है, जो भी जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, तो उसकी वजह से आपके पास में पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन तो 100% आपकी डेवलप होने वाली है, सुधरने वाली है। जितना आपने बुरा वक्त निकाला ना, उतना ही
फास्ट आप एकदम से टैप इन करोगे प्रॉस्पेरिटी में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पास मुझे लगता है कि आपने ये यहाँ पे ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपकी नॉलेज होते हुए, आपका कैलिबर होते हुए, आपकी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कमा नहीं रहे थे, आप कमा रहे थे, लेकिन वहाँ पे किसी ने आपके ऊपर जो स्पेल्स किए ना, यहाँ पे देखिए राउंड में ब्लैक एनर्जी है, वो ब्लैक एनर्जी ना इस इंसान को पूरी तरह से जकड़ लिया है, और ये इंसान अपने पैसे को मतलब सीने से लगा के है। तो ये यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही है, ऐसा नहीं था कि आपके अंदर कैलिबर नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपको पैसा नहीं मिला, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आप सक्सेसफुल हो रहे थे, आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं था आपका, आप अच्छी तरह से अपने जॉब में या बिज़नेस में आप ग्रो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे किसी ने आके आपकी तरक्की को रोका है, किसी ने आके आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया है, किसी ने आके आपके ऊपर इविल आई डाली है, स्पेल्स भेजे हैं, और उसकी वजह से उनकी जो बैड इंटेंशंस थी ना, वो बैड इंटेंशंस की वजह से आपको आपके पैसे में फाइनेंशियल लॉसेस आपको हुए हैं। लेकिन ये जो स्पेल्स या फिर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। हाँ, आपको बहुत सारा नेगेटिव फेस का सामना करना पड़ा है, नेगेटिव पैटर्न का सामना करना पड़ा है, लेकिन वहाँ पे आपके कर्मा भी थे। वो आपके कर्मा, जो बुरे कर्मा हम लोग करते हैं ना, उसी वक्त जब पे ऑफ करने का टाइम आता है ना, उसी वक्त ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। उसी वक्त जो है ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है हमारे ऊपर जो हमारा ग्रोथ है, वो ग्रोथ का या फिर सक्सेस का रास्ता बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्टार्स भी काम नहीं करते हैं। वहाँ पे हमारे स्टार्स जो है हमें हमारा कर्म का फल देने में लगे हुए रहते हैं, और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं रहता, सिर्फ देता है साथ तो हमारा यूनिवर्स, हमारा भगवान। तो यही जो है आपके साथ में हुआ है, और उस टाइम पे आपने अभी जो है अपना कर्मा भुगत लिया है, और अभी जो है ये मतलब आपके ऊपर जो स्पेल्स करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं ना, यस, यहाँ पे कुछ आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं, शायद आर्कएंजल रफेल भी हैं, और हाँ, ये क्या आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं। तो ये जो है स्पेल्स है, ये कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, उन्हीं के ऊपर आर्कएंजल माइकल पलटा देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लव लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी चेंज का मतलब कार्ड है। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है लव लाइफ के मामले में। जो लोग मैरिड हैं उनके बारे में मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पे क्लियरली मैं बता रही हूँ, हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, एक तो आपके पार्टनर का कहीं अफेयर हो सकता है, या फिर आपके कोई नेबर्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके या आपके पार्टनर के उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ने की पूरी तरह से मतलब कोशिश की है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने रिश्ते पे फोकस किया था, आपने अपने रिश्ते के ऊपर 100% देने की कोशिश की है। यहाँ पे आप जिनको ये रिश्ता नहीं चाहिए तो उनके रिश्तों में सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर होगा कि आपको ये रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यूनिवर्स ने ये आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको क्या करना है। वो आप मतलब अगर ये आपकी अवेकनिंग हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो है सोलमेट है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये कार्मिक है, ये इंसान कार्मिक है, तो मैं क्लियरली बता देती हूँ, मैं शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी। यहाँ पे कार्मिक क्लिनजिंग है। कार्मिक रिलेशनशिप में आपका डिवोर्स यहाँ पे होने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री भी हो रही है। इसीलिए मैंने सोलमेट बोला, इसीलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली स्प्रेड से दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे जो है चैरियट है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है। तो यहाँ से क्लियरली, और बॉटम एनर्जी में 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये जो कार्ड्स आए हैं, इससे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपका रियल
काउंटर पार्ट, डेस्टाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है। पहले का रिलेशन ख़त्म होके जो सेकंड रिलेशनशिप में आप जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपका सोलमेट होने के चांसेस लग रहे हैं। जो अनमैरिड है, आपके आप अपने का मतलब शादी के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपका किसी के साथ में अफेयर चल रहा था, किसी के साथ में आप इंटरेस्टेड हो, आप किसी को प्यार करते हो, तो यहाँ पे डेस्टिनी चेंज हो रही है। रियल फेस ये इंसान का आपके सामने आएगा। ये इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है या आपको सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 3 ऑफ उसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे मुझे चीटिंग, घोस्टिंग की एनर्जी आ रही है। आपके सिवाय ये इंसान किसी और भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है या अफेयर में, मतलब 2-2, 3-3 लोगों के साथ में ये फ्लर्ट कर रहा है इंसान, फिर ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मल्टीपल रिलेशनशिप में ये फ्लर्ट चल रहा है और ये चीज़ें आपके सामने आएगी, ये एनर्जी यहाँ पे है मीन राशि। यहाँ पे आपका आप अपने मतलब आप अपने दिल से चाहते हो ये इस इंसान को, आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान को, लेकिन ये इंसान जो है आपका प्यार डिज़र्व नहीं करता। आपको ये सब क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके सामने इस इंसान का रियल फेस आने वाला है और उसके बाद में जो है आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है आपको डिज़र्व नहीं करता, आप इससे बेटर इंसान को डिज़र्व करते हो, और तभी जाके क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है ये इंसान मेल हो चाहे फीमेल आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकता है, कहीं सीरियल में वगैरह काम करता होगा, या फिर ऑनलाइन बिजनेस होगा, रिपोर्टर हो सकता है, या फिर ये इंसान ज्वेलरी का इनका खुद का बिज़नेस हो सकता है, मतलब खुद का कुछ करने वाला एक इंडिपेंडेंट इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के अंडर ये इंसान काम नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान स्पिरिचुअल है, खूबसूरत है, थोड़ा सा एटीट्यूड इनमें रहेगा, मेल हो चाहे फीमेल, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे यहाँ पे वाइब्स, वैसे तो सभी राशियों की हो सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये वाइब्स इनमें ज़्यादा है। एनर्जी में बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंट इंसान जो एरीज़ के ये होते हैं, लियो के जो है कॉन्फिडेंट, एक किसी से ना डरना, ये एकदम से मतलब जो लियो की जो एनर्जी रहती है वो यहाँ पे मुझे फील हो रही है। फायरी किस्म का इंसान, एक पैशनेट कनेक्शन आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये इंसान एक स्टेबल पोजीशन पे रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, और यही इंसान आपको आपके करियर में भी हेल्प करेगा, आपके पैसे के मामले में भी ये इंसान आपकी ग्रोथ करेगा। ये आपको ग्रोथ लेके आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान जो है ना, नया जो इंसान आने वाला है, ग्रोथ लेके आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बाद में जो है एस ऑफ कप्स, उसके बाद में 2 ऑफ सोर्ड्स एंड उसके बाद में जो है 2 ऑफ कप्स। तो मैंने पहले ही बोला था कंफ्यूजिंग एनर्जी है, मैंने पेज ऑफ सोर्ड से ही बोला था कि आपको ये रीडिंग देखने तक भी आपको कंफ्यूज आप रहोगे कि ये इसे कुछ हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होगा, ये रीडिंग झूठ है, इस तरह के आपके दिमाग में विचार आएंगे। आपको 2 ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि एक पास्ट वाला पर्सन, एक न्यू वाला पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। ये एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन आपकी जो है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लगा देती हूँ एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे इमोशनल न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग किसके साथ में, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में, आपके सोलमेट के साथ में आपकी होने वाली है। पाइल नंबर नहीं, डेली का जो है ना, इसकी वजह से आ रहा है, आपके ज़िंदगी में होने वाला है मीन राशि। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखेंगे, आपको मैसेज आएगा, ये इंसान जो है आपको मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू आप एक दूसरे से कांटेक्ट में रहोगे, लेकिन आप दोनों के बीच में ना बहुत प्यार रहेगा। मीन राशि, आपको ये इंसान आने के पहले 1111 नंबर बहुत दिखेगा, 2222 222 नंबर आपको दिखेगा, 7777 777 आपको दिखेगा, 8888 888 आपको दिखेगा। ये नंबर्स आपको मतलब एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, उसका मीनिंग आपको देखना है। यहाँ पे 7 ऑफ
पेंटाकल्स का कार्ड है, 7 नहीं 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है जो हार्डवर्क को शो करता है, एक वर्कोहोलिक इंसान को शो करता है। तो ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो भी हार्डवर्किंग नेचर का होगा और आप भी उसकी वजह से बहुत आप अपने काम में हार्डवर्क करोगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ग्रोथ ही नहीं मिल रही थी, आपको सक्सेस ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे जो है आपको काम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, काम इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ पे आपको ना मतलब कहीं पे देखने को टाइम ही नहीं मिलेगा, कोई भी किसी को भी देखने को टाइम नहीं मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ना बहुत मतलब काम करते हुए 100% देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत आपका काम, और वहाँ पे ग्रोथ भी आपकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत काम करोगे आप ये आने वाले दिनों में ना, जितना आपने सेटबैक देखा ना उतना ही आप ग्रोथ देखोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मीन राशि कैसे लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।